एवरीवन, मैं हूं सिमी और आपका मेरे चैनल आर्टफुल सिमी में स्वागत है। तो आज का जो वीडियो है इसमें मैंने 2 DIY बनाए हैं जो कि मैंने पुट्टी यूज़ करके बनाए हैं। मैंने कोई क्ले वगैरह यूज़ नहीं करी है, सिर्फ और सिर्फ पुट्टी यूज़ करी है। हालांकि पुट्टी से काम करना मुझे बहुत मुश्किल लगता है, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि पुट्टी ही ट्राई करूँगी, क्योंकि कभी ना कभी तो कुछ नया ट्राई करना है ना। और मैंने जैसा सोचा था, मतलब मुझे उससे ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिला, मतलब मेरे हिसाब से। तो फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि आपके लाइक और कमेंट जो है हमें और एनकरेज करते हैं कुछ अच्छा ट्राई करने का। तो प्लीज़ लाइक जरूर करा करिए, और अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस करना तो बिल्कुल मत भूलना, ताकि मेरे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएँ। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट DIY। तो सबसे पहले मैंने एक ये हार्ड कार्डबोर्ड ले लिया है। आपके पास अगर हार्ड वाला ना हो तो आप नॉर्मल कार्डबोर्ड भी ले सकते हैं, लेकिन उसकी आप 2 लेयर मतलब 2 कार्डबोर्ड को पेस्ट कर लें। देन हमको बनानी है एक विंडो। तो विंडो के लिए मैंने ये जो कैनवास होता है ना, वो लिया है और उसी से ये विंडो बना रही हूँ। अगर आपके पास ये ना हो तो आप ऐसे ही आगे के स्टेप्स कर सकते हो, बस विंडो ड्रॉ करके। बट मेरे पास ये रोल पड़ा हुआ था तो मैंने इसको यूज़ कर लिया। तो अब ये मैंने विंडो की कटिंग कर ली है और इसके ऊपर कार्डबोर्ड के ऊपर इसको मैंने पेस्ट कर दिया है जहां मुझे विंडो बनानी है। देन मैंने पुट्टी से डो बना लिया है और इसी को मैं इन दोनों DIY में यूज़ करने वाली हूँ। मैंने ये वाले वीडियो में सिर्फ पुट्टी से ही काम किया है, मैंने कोई क्ले वगैरह यूज़ नहीं करी है। तो पुट्टी का जो डो आप बनाओ तो किसी एयर टाइट जार में इसको थोड़े गीले कपड़े में लपेट के रखें, तो ये 1-2 घंटे तक यूज़ करने लायक रह जाती है। तो अब हम पुट्टी को बेल के इस पे लेयर वाइज ये कार्डबोर्ड को कवर कर देंगे, बस विंडो वाले पार्ट को छोड़ देंगे। तो इस तरह से सारे पे ही मैंने पुट्टी को बेल के इसके ऊपर इस तरह से लेयर वाइज लगा दिया, और फिर कोई नाइफ वगैरह की हेल्प से मैंने जो इनके जॉइंट्स है ना उनको स्मूथ कर लिया है, ताकि ये बिल्कुल कवर हो जाए और दिखे नहीं, कुछ इस तरह से। तो इस तरह से सारा कवर हो जाने के बाद मैंने नीचे की साइड भी एक लेयर लगा दी, और अब हम इस पे जो ब्रिक्स होती है ना उसका इफेक्ट देंगे। तो इस तरह से मैंने कोई भी आप नाइफ की हेल्प से या स्केल की हेल्प से इस तरह से इसको मतलब टेक्सचर दे सकते हैं। तो बेसिकली हमें ये एक बॉल बनानी है और जिसमें एक विंडो है। तो ये ब्रिक का इफेक्ट देने के बाद हम ये वॉल पे थोड़ी-थोड़ी सी मतलब स्क्रैचेस भी लगा देंगे, मतलब कुछ दरारें सी दिखानी है, जैसे कि नॉर्मली वॉल पे होती है। उसके बाद मैंने क्या किया था कि जो स्पॉन्ज होता है उसकी हेल्प से थोड़ा इसको डैब भी कर दिया था जब ये पुट्टी गीली थी तभी। और अब मैंने फिर इसको सूखने के लिए रख दिया, और जब ये सूख गई तो ये विंडो की साइड्स को सारी को हम ब्रिक्स की हेल्प से कवर करेंगे, मतलब हम पुट्टी से ही ब्रिक्स बनाएंगे और पूरी विंडो की साइड्स में पेस्ट कर देंगे फेविकोल की हेल्प से, कुछ इस तरह से। और इसी तरह से नीचे की साइड पे भी मैंने ये पुट्टी की हेल्प से ब्रिक बनाई हुई जो है वो पेस्ट कर दी हैं। और अब नीचे सेंटर में मैंने स्पेस छोड़ ली है जहाँ पे हम 2 कैट्स बनाएंगे और उनको बिठा देंगे इसके ऊपर। तो ये कैट्स भी मैं जो पुट्टी होती है ना उसी की हेल्प से बनाने वाली हूँ। तो अभी कैट को भी मैं ये पुट्टी की हेल्प से ही बना रही हूँ, और साथ में थोड़ा-थोड़ा मतलब फिंगर को गीला करके या फिर कोई ब्रश को गीला करके इनको शेप दे देंगे हम, जैसे कैट की। हम कैट को इस तरह दिखा रहे हैं कि वो बाहर को मुँह करके बैठी हुई हैं, खिड़की की बाहर की साइड को देख रही हैं। तो इस तरह का टेक्सचर आर्ट ना मैं पहली बार ही ट्राई कर रही हूँ। हालाँकि मैंने पुट्टी से पहले भी काम किया है, लेकिन मुझे पुट्टी से काम करना थोड़ा मुश्किल सा लगता था, पता नहीं क्यों। बट इस बार मैंने सोचा कि मैं पुट्टी को ही यूज़ करूँ, बट फाइनली मैंने बना लिया। तो अब इसको क्या है, मैंने सूखने के लिए छोड़ दिया था, और जब ये सूख गया तो कैनवस वाला जो एरिया था वहाँ पे मैंने जेसो अप्लाई कर दी थी, और बाहर जो ये वॉल थी उसको मैंने ब्लैक कर दिया है पहले पूरी। विंडो के बाहर वाले एरिया को हम ब्लू करेंगे, बट उससे पहले मैंने मास्किंग टेप से एक मून बना लिया है और वो पेस्ट कर दिया था ताकि उस पे कलर ना हो। और फिर मैंने ब्लू कलर किया है, और फिर थोड़ा बीच-बीच में लाइट ब्लू के स्ट्रोक्स भी लगाए हैं। एंड देन मैंने मास्किंग टेप जो है उसको निकाल के मून को मैंने लाइट येलो कर दिया था। और इसके बाद मैं एक ब्रश की हेल्प से बीच में थोड़े स्टार्स बनाना चाह रही थी वाइट कलर से। तो देखिए ये मैंने क्या किया है।
जिसके लिए मुझे फिर दोबारा से उस पे ब्लू कलर करना पड़ा और ये कुछ इस तरह का हो गया। अब जो हमने ब्लैक कलर किया था बॉल पे, उस पे मैंने लाइट ग्रे कलर जो है वो स्पॉन्ज की हेल्प से डैब डैब कर दिया उसके ऊपर, एंड देन थोड़ा-थोड़ा सा ब्राउन कलर भी किया है और ये जो विंडो की साइड्स हैं यहाँ पे मैंने हल्का-हल्का सा ब्लैक से स्ट्रोक लगाए हैं। और उसके बाद मैंने कैट्स को पहले ब्राउन कलर किया एंड देन मैं बहुत ही लाइट सा पिंक इन पे करने वाली हूँ, जो कि मैं स्पॉन्ज की हेल्प से करूँगी और फिर हम हैंग करने के लिए एक क्लिप लगा देंगे पीछे एम सील की हेल्प से। तो चलिए देख लेते हैं इसका फाइनल लुक। तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट डीआईवाई की तरफ। तो इस डीआईवाई में मैंने एक अगेन कार्डबोर्ड लिया है और मुझे इसमें एक सर्कल चाहिए था, क्योंकि सर्कल के लिए कार्डबोर्ड छोटा पड़ रहा था, तो मैंने 2 कार्डबोर्ड को जॉइन कर लिया मास्किंग टेप की हेल्प से। और इसके बाद मैंने इसको भी जो कैनवास पेपर होता है उससे कवर कर दिया था। अगर आपके पास ये ना हो तो आप इसको स्किप भी कर सकते हो इस वाले स्टेप को। तो पहले कैनवास को मैं भी यूज़ नहीं करना चाह रही थी, तो इसीलिए मैंने इस पे पहले ड्रॉ कर लिया था जो भी मुझे बनाना था, बट फिर मुझे लगा कि मैं यूज़ कर लूँ तो ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि ये कार्डबोर्ड बीच में से जॉइंट भी इसमें है, तो अगर किसी चीज़ से कवर हो जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो इसलिए मैंने इसको कैनवास से कवर कर दिया पूरे को ही। तो इसको मैंने अच्छे से पेस्ट कर दिया है फेविकोल की हेल्प से, और बाकी का जो मार्जिन वाला पोर्शन है बाहर का, इसको मैं बैक साइड को पेस्ट कर दूंगी, मतलब जो सर्कल है उसके। और अब मैं इसके ऊपर जो मेरा मतलब जो भी मैंने बनाना है इस पे, वो मैंने ड्रॉ कर लिया है। एक्चुअली मैं इस पे एक सनसेट दिखाना चाह रही हूँ, जिसमें कि क्लाउड्स हैं, सन है और सी है और मतलब कुछ चट्टानें वगैरह हैं। तो उन्हीं को मैं पुट्टी की हेल्प से बनाऊंगी। तो सबसे पहले मैं क्लाउड्स को पुट्टी की हेल्प से बना रही हूँ। तो इनको ना आप धीरे-धीरे एक-एक करके जो भी आपने पहले ड्राइंग बनाई हुई है उसके ऊपर पेस्ट करके ब्रश वगैरह की हेल्प से शेप दे देंगे, तो ये इजीली बन जाएगा, ज़्यादा मुश्किल नहीं था। तो फिर उसके बाद मैंने ये जो थोड़े पहाड़ हैं वो बनाए हैं पुट्टी की हेल्प से ही, और इनको नीचे की तरफ को मैं फिंगर से या फिर ब्रश की हेल्प से, मतलब गीले ब्रश की हेल्प से इनको शेप दे रही हूँ। तो मुश्किल मुझे इसमें सिर्फ ये चट्टानें और जो सी का पानी है ना, वो मुझे थोड़ा मुश्किल लगा बनाना। बाकी तो सारा इजीली बन गया, मतलब उसमें ज़्यादा कुछ टफ नहीं था। तो बेसिकली मैं ये सनसेट वाला 3D आर्ट बनाने का ट्राई किया है पुट्टी की हेल्प से, मतलब टेक्सचर पेंट करके। तो जो माउंटेन्स हैं मैंने उनकी 2 लेयर्स बनाई है, एक पीछे और एक आगे की साइड, और फिर एक मैंने ये सन बनाया है जो मैंने कार्डबोर्ड से ही बनाया और उसको मास्किंग टेप से कवर कर लिया था। एंड देन इसके नीचे वाली साइड में हम समुद्र बनाएंगे, तो उसको भी मैं पुट्टी की हेल्प से ही बना रही हूँ। तो इस सारे नीचे वाले पार्ट को मैं पहले पुट्टी से कवर कर दूंगी एंड देन फिर जो लहरें होती है ना वो हम पुट्टी से ही बनाएंगे अगेन। हालाँकि जब मैं इसको बनाने का सोचा था तो मुझे लगा नहीं था कि मैं ऐसा कुछ बना लूँगी, क्योंकि मुझे थोड़ा पुट्टी से काम करने में पता नहीं क्यों प्रॉब्लम लगती है और मेरे से बनता भी नहीं है सही से, बट ठीक-ठाक ही बन गया। मतलब मुझे लगा नहीं था कि ऐसा कुछ मैं बना पाऊँगी। तो अब मैं पुट्टी से ही पतली-पतली सी कॉइल्स बना के इनको इस तरह से पेस्ट करती जा रही हूँ और ब्रश की हेल्प से इनको मर्ज करती जा रही हूँ। और अब ये जो चट्टानें हैं, इनको बनाने के लिए मैंने पुट्टी को थोड़ी देर सूखने के लिए रख दिया था, और जब सूख गई तो उसके टुकड़े-टुकड़े करके कुछ इस तरह से मैंने इसके ऊपर पेस्ट कर दिया और फिर थोड़ी-सी गीली पुट्टी जो है वो इसके ऊपर फैला दी थी। और जब ये सूख गया तो फिर मैंने इस पे थोड़ी-थोड़ी कार्विंग कर दी है, जिससे कि चट्टानों का इफ़ेक्ट आए। हालाँकि ये चट्टानों वाला पार्ट जो है उतना अच्छा नहीं आया जितना मैंने सोचा था, बट फिर भी काफ़ी अच्छा था। तो ये कार्विंग करने के बाद जितनी भी एक्स्ट्रा डस्ट थी उसको मैंने अच्छे से ब्रश की हेल्प से साफ कर लिया है, और अब हम कलर करेंगे। तो कलर के लिए मैंने ये येलो ओकरा लिया है और इसमें मैं गोल्डन कलर मिक्स किया है। तो मैंने बेस जो है इसी कलर का रखा है। तो जो
स्काई वाला पार्ट है और जो माउंटेन वाला पार्ट है उसको मैं इसी येलो कलर से करने वाली हूँ पहले सारे को, और जो सी वाला पार्ट है उसको मैं बहुत ही लाइट ग्रे कलर से कलर करने वाली हूँ। एंड देन ये जो चट्टाने हैं इनको मैंने पहले ब्लैक किया है और बाकी इस पे जो कलर करना है वो मैं बाद में कर रही हूँ। तो ये जो हमारा सन है इसको मैं 3 कलर से थोड़ा इफेक्ट दूंगी, पहले ऑरेंज और फिर येलो एंड देन वाइट, और फिर इन तीनों कलर को मैं मर्ज कर दूंगी कुछ इस तरह से। तो बेसिकली ये सनसेट हो रहा है तो कुछ ये ऑरेंज सा और कुछ गोल्डन सा इफेक्ट देगा, इसलिए मैंने यही वाला कलर कॉम्बिनेशन रखा है। और फिर मैंने जो क्लाउड्स हैं उनको भी थोड़ा डार्क मतलब ऑरेंज कलर से कर दिया है, और ये मैंने जो सी है उस पे भी मैंने सन का इफेक्ट थोड़ा रिफ्लेक्शन दिया है। एंड देन जो स्काई वाला पार्ट है उस पे मैं थोड़ा सा जो लाइट ग्रे कलर है ना वो मैं डैब डैब कर रही हूँ। एंड देन फिर मैंने चट्टानों पे भी सेम कलर को डैब करके अच्छे से उसमें मर्ज कर दिया है। और ये सब होने के बाद मैं गोल्डन कलर से थोड़ा सा हाईलाइट दे दूंगी सारे ही जितने भी मैंने इसमें जैसे माउंटेन, क्लाउड्स और ये जो चट्टाने वगैरह बनाई हैं उनको, और थोड़ा सा मैं इस पे सिल्वर भी लगाने वाली हूँ। तो ये रहा इसका फाइनल लुक। तो कैसा लगा आपको ये 3D टेक्सचर्ड आर्ट? आई होप आपको अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर से करिएगा अगर आपको पसंद आया हो तो। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।